अमृतकाल की जैसे ही इन्होंने घोषणा की, मोनू मानेसर जैसे लोग जो है निकल पड़े दरिंदगी करने के लिए। और अमृतकाल में किसी भी व्यक्ति को, मतलब जो दूसरे धर्म का हो, उसका भगवान बनने की कोशिश में लोगों ने एक दूसरे को मारना, काटना और जिंदा जलाना भी शुरू कर दिया। तो ऐसा अमृतकाल जो है वो मुझे नहीं लगता किसी के दरकार है। आप भी दिल्ली में हैं, मैं भी दिल्ली में हूँ। कितने कूड़ेदानों के आसपास आप हैं? आप अपने घर के बाहर खड़े होके किस गाय को रोटी खिला पाते हैं? और अपने मोहल्ले के कूड़ेदानों पे जाके कितनी गाय को रोटी खाते और खाना ढूंढते हुए देखते हैं? आपको तभी पता चल जाएगा कौन किसकी सेवा कर रहा है। एक आपने गोवंश और वो गोवंश के नाम पे जो है आपने दूसरी कम्युनिटी को दबाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ ये नहीं लिखा कि गाय हमारी माता। गाय हमारी माता जो है, गाय को माँ की तरह पूजना, वो हम कामधेनु गाय को पूजते थे, पर गाय को, नदी को, पेड़ों को, पक्षियों को इस तरह से मान्यता देके अगर आप पूज भी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका सर्टिफिकेट है कि आप किसी दूसरे को मार काट जला सकते हैं। आप भी एक महिला हैं, आप भी घर चलाती होंगी, परिवार चलाती होंगी। 8 महीने के बाद फिर से 50 सिलेंडर के दाम बढ़ गए, क्या कहेंगे आप? देखिए, 8 महीने बाद सिलेंडर के दाम इसलिए बढ़े हैं कि आपने देखा होगा वर्ल्ड रैंकिंग में, अमीरों की लिस्ट में मोदी जी के मित्र जो हैं वो नीचे नीचे से रखने लगे हैं। तो वही 1 2 3 4 तक जाने वाले, जब नीचे लौट के 38 40 तक आएंगे तो मोदी जी का वो मित्र प्रेम तो जागना जरूरी है ना। अच्छा। तो मुझे लगता है ये जो दाम की बढ़ोतरी है वो इसीलिए की गई है कि आप जो है चर्चा का विषय जो है उसका मुंह मोड़ सकें और अडानी से अडानी की बजाय आप सी से सिलेंडर का करें। अच्छा, तो मतलब आपको महंगाई पे कुछ चिंता नहीं है? महंगाई तो नहीं मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, पर सरकार के लिए मुद्दा नहीं है ना। अच्छा। सरकार के लिए मुद्दे इसलिए मुद्दे नहीं है, वो ऐसी चीज़ों में आपको फंसा के इसलिए रखना चाहती है कि जब तक समस्या रहेगी तब तक आप अपना सोचते रहेंगे और आप अपने लिए ही सोचते रहेंगे कि कैसे जुगाड़ करूं, कैसे किचन का बजट बैठाऊं, कैसी, और क्या किसे 50 रुपये ये बढ़ाने से सिर्फ सिलेंडर पर ही असर पड़ रहा है और किसी चीज़ पर असर नहीं पड़ेगा। महंगाई में सिर्फ बाकी सारी चीज़ों पर भी तो असर पड़ता है ना। अगर ईंधन बढ़ता है तो वो बाकी चीज़ों पे भी उसका असर पड़ता है, तो महंगाई तो हर तरह से बढ़ेगी। अच्छा। तो जब बढ़ेगी महंगाई और उसके बाद जो है जनता आपसे सवाल पूछेगी तो उससे पहले बेटर है कि उससे ये कह दो पहले तू कमा, जब तू कमाएगा तभी तो खा पाएगा। तो लोगों को रोजी रोटी की लिस्ट में इस तरह से फंसा दिया है और जहाँ वो कुछ बात करते हैं तो वो 5 किलो राशन का ऐसा ताना मारती है ये सरकार कि लोग भी शर्मिंदा होकर रह जाते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। लेकिन बात ये भी तो, अमृतकाल भी तो आ गया है। अमृतकाल आप व्हाट्सएप फेसबुक पे कहीं भी नाम बदल दीजिए। अगर मुगल गार्डन का नाम बदलना इतना जरूरी था, मुगल गार्डन को मुगल गार्डन रहने देते, अमृतकाल कर दिया। अमृतकाल पहले अमृत उससे शुरू हुआ, अमृत उद्यान से। अमृत उद्यान जब आया, अमृत उद्यान आपने एक का नाम बदल दिया। मेरा नाम निकिता चतुर्वेदी है, मेरा बदल के समीना कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, पर मैं वही रहूंगी जो पिछले 40-45 साल से मेरी पहचान है। ठीक है, तो यहाँ अमृतकाल आपने ये दिखाया कि भाई यहाँ मैंने नाम बदल दिया, यहाँ खूबसूरती है, इस खूबसूरती की तर्ज पर देश भी दोबारा खूबसूरत होगा। और अमृतकाल की जैसे ही इन्होंने घोषणा की, मोनू मानेसर जैसे लोग जो है निकल पड़े दरिंदगी करने के लिए। और अमृतकाल में किसी भी व्यक्ति को, मतलब जो दूसरे धर्म का हो, उसका भगवान बनने की कोशिश में लोगों ने एक दूसरे को मारना, काटना और जिंदा जलाना भी शुरू कर दिया। तो ऐसा अमृतकाल जो है वो मुझे नहीं लगता किसी के दरकार है। वो तो गाय की सेवा कर रहा है, गौ रक्षक है ना वो तो। आप भी दिल्ली में हैं, मैं भी दिल्ली में हूँ। कितने कूड़ेदानों के आसपास आप हैं? आप अपने घर के बाहर खड़े होके किस गाय को रोटी खिला पाते हैं? और अपने मोहल्ले के कूड़ेदानों पे जाके कितनी गाय को रोटी खाते और खाना ढूंढते हुए देखते हैं? आपको तभी पता चल जाएगा कौन किसकी सेवा कर रहा है। तो फिर क्या है ये लोग? देखिए, एक आपने गोवंश और वो गोवंश के नाम पे जो है आपने दूसरी कम्युनिटी को दबाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ ये नहीं लिखा कि गाय हमारी माता है। अच्छा। गाय हमारी माता जो है, गाय को माँ की तरह पूजना, वो हम कामधेनु गाय को पूजते थे, पर गाय को, नदी को, पेड़ों को, पक्षियों को इस तरह से मान्यता देके अगर आप पूज भी रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका सर्टिफिकेट है कि आप किसी दूसरे को मार काट जला सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि आपको, क्योंकि आप बहुसंख्यक हैं और आपको अपनी राजनीति चमकानी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि राजनीति में एक ब्रांड बनना है। उल्टे भाषण देके ब्रांड भी बनाए जाते हैं, नेता भी क्रिएट किए जाते हैं। राजनीतिक और धार्मिक मतलब रूप से लोग अपने लिए एक, कहते हैं ना, एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। फिर कल 4 लोग आपके पीछे चलेंगे, फिर एक दिन आप बाबा हो जाएंगे। तो मोनू मानेसर देखते हैं कैसे घूमता है, लश्कर लेकर के घूमता है अपना। तो देखिए, बेरोजगारी है, किसी आदमी को इस बात की अगर डर हो कि मेरी तनख्वाह कटेगी इसलिए मैं 4 दिन इसके पीछे ना घूमूं, किसी को मारने काटने में ना लगूं, तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। बेरोजगार है, आपको लेके चलते हैं और आपसे ये कहते हैं कि चल भाई तेरा खाना पीना मेरी तरफ से, तो ऐसे लोग पीछे चल भी। महापंचायत हो रहा है उसके लिए। महापंचायत, आप किसी को भी, जहाँ आप भीड़ इकट्ठी करें वहाँ पंचायत क्रिएट करते हैं। वहाँ हिंदुओं के धर्मगुरु कितने,
पंचायतों में तो खुद के मतलब स्वयंभू चौधरी जिनको कहना चाहिए वो लोग तो हैं, हाँ। लेकिन वहाँ पे धर्मगुरु कितने हैं, अच्छा। कितने वो हैं जो भगवान में बिलीव करते हैं, कितने हैं जो हमारे मठाधिकारी हैं, कितने हैं वो जो हमारे मंदिरों में हमारे महंत वगैरह बने हुए हैं, कितने लोग निकलते हैं कहा उनमें से। भाई अगर राजस्थान पुलिस आएगी अपने पैर पे जाएगी वापस सही सलामत नहीं, ये तक कहा गया लोगों ने। देखिए धमकाने का तो दौर है, यही तो अमृतकाल है कि जिसके मुंह में जो आए वो बक लीजिए हाँ। और पीछे बचाने को। अमृत उनके लिए है जो हाँ। नफरत में होते हैं, हाँ। अमृत वो उनके लिए है जो इस सरकार के विरोध बात नहीं करना चाहते, हाँ। अमृत उनके लिए है जो मोदी जी की वाहवाही करते रहे, धर्म के नाम पे लोगों को मारते काटते रहे और हाँ। पीछे उनके इस तरह की संसदें लगा दी जाती है, इस तरह की पंचायतें लगा दी जाती है जो उनके ऊपर हाथ डालने वालों के ऊपर जो है मतलब उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। ठीक है, सीधी बात ये है, हाँ। आप किसी को भी दबाइए या कुछ भी करने की कोशिश कीजिए, इस देश में चंद्रा स्वामी जैसे नेताओं जैसे बाबाओं को भी जेल में डाला गया है, राम रहीम भी जेल के अंदर हो गया है। ये अलग बात है कि मौजूदा सरकार को राजनीति दिखती है तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। हाँ। आसाराम आज भी जेल में है। हाँ। तो जो लोग गलत करेंगे जनता आज नहीं तो उनके हैं प्रशंसक हैं बाहर, उनके मानने वाले भी हैं, लेकिन जिसने गलत किया वो जेल के अंदर तक तो गया, कम से कम हमने ये तो इंश्योर किया। तो मतलब क्या लगता है जो ये जो जुनैद और नासिर को मारा गया है ये सही है, इसको कैसे देख रहे हैं जो लोग कुछ लोग बचाव में आ रहे हैं उनके? नासिर और जुनैद को मारना, नासिर और जुनैद की हत्या, इसको सिर्फ हत्या नहीं कह सकते आप इसे, आपने इसको एक तरह से अपनी जो टेरर है, आप जो अपने आप को एज अ लीडर प्रेजेंट करना चाहते हैं, हिंदुओं का रक्षक, हिंदुओं को रक्षक की जरूरत ही नहीं है। हिंदुओं को रक्षक किससे चाहिए? ऐसे ऐसे जो अपने आप को खुद को हिंदुओं का ठेकेदार मान के बैठे हैं ना। धर्म की बातों करने से होता है, किसी को मारने से धर्म नहीं प्रचारित होता है। और जिस दिन इन लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, मैं 3 टाइम की आरती करूँ, मेरे को अपने 2 टाइम की आरती बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुसलमान 5 टाइम पढ़ रहा है। ये मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपने धर्म को इतना, जहाँ प्रेम है, प्यार है, करुणा है, त्याग है, वहाँ ये सारी मोह माया को छोड़ के ममता जहाँ पे स्टैंड करती है, वहाँ अगर आप उत्तेजित होकर किसी को मारने, काटने, जलाने लगे, जिंदा जलाने लगे और उसके बाद जो है पुलिस भी आपको पकड़ के ये ना कहे कि तूने इसको मारा कैसे, उसको बजाय उसके कि उस आदमी को अस्पताल भेजें, आपको वापस दूसरे राज्य भेज दिया जाए, तो इतनी लिबर्टी किसी भी सभ्य समाज में अच्छी नहीं है। जंगल राज नहीं है, आपने राम राज्य की बात की।